नमस्कार दोस्तों, आज रविवार होने की वजह से मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको काफ़ी शेयर्स सेक्टर वाइज सेलेक्ट करके मैं आपको बता चुका हूँ। उसके तुरंत बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको ये बातों पर डिस्कस कर रहा हूँ कि जो मैंने शेयर और सेक्टर सेलेक्ट किए हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है, पूरा विश्व के अंदर क्या हलचल हो रही है, पूरा विश्व के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, दैट इज़ FII, DII, फिर अलग अलग हेज फंड्स, what they are thinking, what is the focus on which country, which sector, on what base। तो ये सब सेक्टर को और इनकी बातों को अगर मैं कंपाइल करता हूँ विश्व के, उसके अंदर बायलेटरल रिलेशन कंट्री के आ गए, उसके बाद में जियोपॉलिटिकल, फिर आपको सिचुएशन जो है, फिर विंटर के अंदर जो फोरकास्ट हो रहे हैं, और विंटर इन द सेंस अपने रेनी सीजन के लिए ऑन दैट बेस, ये सभी क्षेत्र हमको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इनकी हमको पूर्व तैयारी करनी है। जब ये स्टार्ट हो चुके हैं तब तक उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो चुका है, हमको बिफोर प्रिडिक्ट करके उसमें एंटर करना है। कम से कम 15-20 दिन, महीना पहले अगर हम पूर्व तैयारी करके अगर उसको बाय करते हैं तो हमको ग्रोथ के चांसेस का पूरा फ्रूट जो है वो हमको बेनिफिट मिलता है उसका। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा, मैंने कल ही पढ़ा है चाइना CPU, उसके अंदर चाइना जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने डिसाइड किया है वेरी रैपिडली दे विल बी रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट क्यों घटाती है कोई कंट्री, वो एक बहुत बड़ा विषय है, उसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहूँगा। इसकी वजह यही है कि चाइना की हमेशा एक पॉलिसी रहती है, दे डोंट वांट टू एनी रिड्यूस आवर इकोनॉमी, दे डोंट वांट टू डिरेल आवर इकोनॉमी फ्रॉम द ट्रैक। वो किसी भी हालत में उनकी जो ग्रोथ है उसको डिरेल नहीं होने देंगे और उनकी जो कंट्री है वो प्रॉम्प्ट एक्शन लेती है। उसके तहत एक बहुत बड़ा टूल है जो कि है इंटरेस्ट रेट का। तो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने की बात करी उन्होंने, क्यों कही है? क्योंकि उन्होंने पिछले 1 महीने से 1.25 महीने से वहाँ पे जो कोविड को लेकर के उनकी कैपिटल के अंदर और लॉकडाउन हुआ है, प्लस जो वॉर चल रहा है US यूक्रेन के बीच में, ये सब रीज़न की वजह से उनके एक्सपोर्ट के ऊपर इफेक्ट आया, उनकी फैक्ट्री के आउटपुट पे भी इफेक्ट आया। दूसरा और भी बहुत से जियो पॉलिटिकल रिलेशन है, उनकी वजह से भी। ये सबको अगर कंपाइल करता हूँ तो उनको ये भाप हो गई है, उनको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अभी हमारे को सिचुएशन को संभालना इकोनॉमी के। ऑन दैट बेस चाइना हैज़ टू टेकन वेरी रैपिडली ऑन रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। तो वो चाइना को तो सपोर्ट करेगा ही, प्लस पूरे एशिया को, पूरे विश्व के मार्केट को वो पुल बैक देगा। तो उसके तहत एक बहुत पॉजिटिव रेट ये मैसेज बन जाता है रेट डाउन करने का चाइना का, जो कि चाइना सेंट्रल बैंक ने डिक्लेयर किया। कल का ही आर्टिकल है, ब्लूमबर्ग में आप भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में फूड रिलेटेड कंपनी वेरी पॉजिटिव, पूरे विश्व में अभी बहुत से रीजन को लेके, ग्लोबलाइजेशन को लेकर के, उसके बाद में रशिया यूक्रेन को लेकर के, और भी बहुत से रीजंस हैं उनको लेकर के, क्रूड ऑयल का मैटर है, ये सब को लेकर के पूरे विश्व में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, मुद्रास्फीति है, उसका बहुत ही अहम एक चर्चा का विषय बना हुआ है पिछले कई महीनों से। तो उसकी बदौलत जो फूड से रिलेटेड कंपनी है वो सभी पॉजिटिव हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप पिछले 2-5 दिन के अंदर देखिए, शुक्रवार को ही देखिए आप HUL को कितना ज़्यादा बढ़ा है। और मैंने जब एक वीडियो बना करके डाला उसमें मैंने कंज्यूमर आइटम को कंसीडर किया है। HUL को मैं पहले बहुत दफ़े दे चुका हूँ, इसलिए मैंने कंसीडर नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको गोदरेज कंज्यूमर, उसके बाद में आपको बोलूँगा मैं आपको टाटा कंज्यूमर, ये मैंने सेलेक्ट किए थे और वो कितने बड़े हैं वो आप देख लीजिए। तो उसके तहत मैं आपको अगेन बोलूँगा जितनी भी कंज्यूमर आइटम है वो सब पॉजिटिव हो जाती है। उसके अंदर कॉस्मेटिक रिलेटेड भी आ जाती है, क्योंकि वुमेंस एम्पावरमेंट चल रहा है काफ़ी टाइम से और उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। तो उसके लिए HUL, उसके बाद में इमामी, ये सब भी आपको आ जाएंगे। और बाकी फूड के अंदर UPL आप ले सकते हैं, और भी बहुत से, गोदरेज फूड है, ये सब भी ले सकते हैं, गोदरेज एग्रोवेट भी ले सकते हैं एग्रीकल्चर को लेकर के। उसके बाद में फेड पॉलिसी के अंदर जो वहाँ के फेडरल के गवर्नर है मिस्टर जेरोमी पॉवेल, उन्होंने पिछले 10 दिन पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था। दे वांट टू स्टार्ट वेरी रैपिडली एंड वेरी फास्ट ऑन इम्प्रूव ऑन इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। तो वो पूरे विश्व का एक पावर होने की वजह से उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अब मैं ऐसा मानता हूँ, इट्स माई ओन थॉट ऑन माई स्टडी, ये इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो गया है और समाप्ति की ओर है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ USA को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है कंपेयर टू अदर कंट्री। और उसमें इंडिया तो ऑलरेडी
एक अपवाद के रूप में है आज की तारीख में पूरे विश्व में, क्योंकि हमारा जो कंट्री का जो पूरा फोकस है वर्ल्ड का पूरा आज की तारीख में वही पाथ के ऊपर है जो 30-35 साल पहले चाइना जिस पाथ पे था सेम पाथ पे इंडिया आ गया है। तो उससे आप समझ सकते हैं आने वाले टाइम में कितना भयंकर ग्रोथ होने वाला है इंडिया के अंदर। बट हमको उसके अलावा जो नेगेटिव पॉइंट है उनको भूलना नहीं चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा। हमको पॉजिटिव वे में सोचना है और बहुत सारे सुधार करने हैं, वो धीमे धीमे सब तरीके से गवर्नमेंट भी लगी हुई है। एवरी सिटीजन आर ऑल्सो नोइंग, सिटीजन के अंदर जो एक ईरा चेंज नज़र आ रहा है, जो कि बोलना चाहूँगा पूरा एक कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है लोगों का थॉट कंपेयर टू अपनी कंट्री के प्रति, और जो हमारी संस्कृति है जो हमारी सनातनी है उसके ऊपर जो लोगों का रुझान बढ़ रहा है, ये पूरे विश्व में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। उसकी बदौलत जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनका इन्वेस्टमेंट करने का नज़रिया यहाँ पे डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ये बात को खास आप बांधना, नोट करना आपको, तो मैं आपको उसी के लिए बोलना चाहूँगा। तो उससे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, प्लस रेनी सीजन के फोरकास्ट भी बहुत पॉजिटिव है। ये सबको देखते हुए और पूरे विश्व में खाद्य पदार्थों की बहुत ज़्यादा कमी है, आपूर्ति की कमी है, सप्लाई चेन की कमी है, बहुत से रीजन है। उसको देखते हुए इंडिया जो पोजीशन में आज खड़ा है उसके तहत हम एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर के साथ में पूरे विश्व को सप्लाई करने के लिए भी सक्षम है। वी आर कैपेबल टू सप्लाई वर्ल्ड एंड हैंडल वर्ल्ड क्राइसिस। तो इसके तहत ये सेक्टर की कंपनियां पॉजिटिव हो जाती है। उसके अंदर आपको मैंने बता ही दिया आपको, उसके अंदर HUL है, इमामी है, जो फूड से रिलेटेड अपने गोदरेज कंज्यूमर आ गया और टाटा कंज्यूमर और भी कंपनियां हैं। उसके अलावा आपको बोलना चाहूँगा कि जो अपने कॉस्मेटिक के अंदर है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। उसके बाद में वर्ल्ड टॉप इन्वेस्टर जो मैं आपको बता चुका हूँ उनका फोकस यहाँ ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो हमारा इंडिया का अभी जो इकोनॉमी का पाथ है और डेवलपमेंट का पाथ है वो 30-35 साल पहले जो चाइना जिस पाथ पे था उस पाथ पे आ चुके हैं। उसके बदौलत स्वाभाविक है कि लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे जिनकी स्टडी अच्छी है, जो नॉलेज रखते हैं, जो फोरकास्ट कर सकते हैं, जो आने वाले टाइम को भाप सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उनके लिए इट्स ए अपॉर्चुनिटी। लास्ट में बोलूँगा रशिया यूक्रेन का मैंने कल 2 दिन से पढ़ा है, आज भी सुबह मैंने पढ़ा है, वो नियर टू कंप्लीशन है, क्योंकि यूक्रेन आर रेडी टू सरेंडर। वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए रेडी है और ये कभी भी डिक्लेयर हो जाएगा, अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ। तो ये भी एक सोने पे सुहागा होगा पूरे विश्व के मार्केट को अपग्रेड करने के लिए। और अगर पूरा विश्व के अंदर एक पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आज की तारीख में, वो है न्यू इंडिया। तो फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ में, नई जानकारी के साथ में, जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिला सके और हमारे हौसले बुलंद कर सके, क्योंकि ये सभी न्यूज़ हमको मार्केट में राइट डिसीजन लेने के लिए और राइट टाइम पे हैमरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, नए न्यूज़ के साथ में। जय हिंद।